थाना अन्नपूर्णा क्षेत्र के रहने वाले राजेंद्र काश्यप अपने घर से दिनांक 3/3/2025 को कहीं चले गए थे। उसके बाद राजन की पत्नी श्रेया काश्यप ने थाना अन्नपूर्णा पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस भी गुमशुदा लोगों की जानकारी नहीं निकालेगी। कुछ दिन बाद श्रेया के मोबाइल पर राजेंद्र के नंबर से राजेंद्र का फोटो आता है और उसमें लिखा आता है कि इसको होश आ गया है, हम इसे छोड़ देंगे। इस मैसेज को देखकर परिवार वालों के होश उड़ जाते हैं। तभी अधिक रात होने के कारण परिवारजन थाने पहुंचते हैं तो वहां बैठे ड्यूटी ऑफिसर के द्वारा कहा जाता है कि सोमवार को आए तभी कार्रवाई होगी, उसके पहले अभी कुछ नहीं होगा। सवालिया मुद्दा पुलिस के ऊपर उठता है। क्या पुलिस 24 घंटे जब नौकरी करती है तो ऐसे में फरियादी की सुनवाई क्यों नहीं करती, जिससे दुखी होकर परिजन क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त डीसीपी राजेश दंडोतिया के पास पहुंचे। उन्होंने तुरंत ही अपने जवानों को उक्त व्यक्ति को ढूंढने के लिए लगाया। जब मीडिया ने राजेंद्र के परिजनों से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को आशंका है कि बेटे पति के साथ कोई अनहोनी ना हो। इसी बात को लेकर आज क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी के पास फरियाद को लेकर पहुंचे, क्योंकि पुलिस थाना अन्नपूर्णा हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अब देखना यह है कि क्या पुलिस प्रशासन उक्त गुमशुदा राजेश को ढूंढ कर निकालेगा या नहीं। इंदौर से संवाददाता खुशबू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज ये जो गायब हो गए हैं 3 मार्च 2025 से, हमने अन्नपूर्णा थाने में रिपोर्ट भी करी थी पर वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और राजेंद्र काश्यप क्या हुआ? वो गायब हो गए थे, घर चले गए थे। उसके बाद अभी तक कोई प्रूफ वो नहीं आया है, कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं नहीं, नॉर्मल जैसे रोज ऑफिस जाते हैं वैसे ही गए थे, उसके बाद से अभी तक नहीं आए हैं। और सूचना हमने थाने पे दी थी? हाँ, हमने अन्नपूर्णा थाने पे सूचना दी पर वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब आज आप यहाँ आए, क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि शनिवार के दिन फोटो आया था हमारे पास में, बहुत गंभीर हालत में था। हम थाने भी गए थे और उन्होंने बोला है कि आप सोमवार के दिन आना। आपको क्या लगता है कि क्या किसी ने अपहरण किया है, कुछ ऐसा? फोटो को देख के तो ये लगता है कि अपहरण किया गया होगा। इसमें कोई पैसे वैसे की डिमांड अभी तक आपसे नहीं नहीं, पैसे की डिमांड कुछ भी नहीं। वो कोई पैसे लेके गए? वो घर से 3 लाख लेके गए थे और 60,000 घर दे गए थे, 3 लाख रुपए लेके गए थे। आपको किसी पे शंका है इस विषय में? नहीं, मुझे तो किसी पे शंका नहीं। दुश्मनी वगैरह? दुश्मनी भी नहीं किसी हो सकती है किसी से। जहाँ वो काम करते पहले उनकी दुश्मनी थी, उन्होंने धमकी भी दी थी। क्या काम करते हैं आप? जियो लाइन में काम है उनका, जियो की लाइन डालते हैं वो। विगत कितने दिन पहले इस लड़ाई हो रही? कम से कम 6 महीने पहले लड़ाई हुई थी उनकी उनसे। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मतलब उन लोगों का भी हाथ है इसमें? हो सकता है। अभी आप यहाँ पर आए हैं साइबर क्राइम में, क्या आश्वासन दिया गया? हम ये आश्वासन दिया है कि काम हो जाएगा 2-3 दिन में। किसने बोला आपसे ये काम हो जाएगा? ऊपर कौन थे वो क्राइम में जिन्होंने बोला है? दंडोतिया से मिले थे उन्होंने। हमने उनको आवेदन दिया, उन्होंने बोला है कि आपका काम हो जाएगा। आपका परिचय? मैं सिमरन जोशी। 4 महीने से गायब है, कोई पता ही नहीं। हमने कंप्लेंट करी, अन्नपूर्णा थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम यहाँ साइबर के है ना, यहाँ पे आए तो यहाँ आश्वासन दिया। यहाँ अधिकारियों से मिले तो अधिकारियों को क्या कहना पड़ रहा है? उनने कहा हम कार्रवाई करेंगे। आपका बेटा कोई दिमागी संतुलन से गड़बड़? नहीं, कुछ संतुलन बहुत अच्छा। ड्यूटी गया था। आपके पास जब ये फोटो आया था तब आप थाने गए थे? हाँ, शाम को गए थे, रात को। क्या कहा गया? फिर वहाँ बोला उनने कि सोमवार के रोज आना। क्या उनने बोला था ऐसा कि सोमवार के रोज आना? हाँ, उनने बोला सोमवार के रोज आना। हाँ, मेरे द्वारा इनकी शिकायत हुई थी और वहाँ पे हमने मतलब 4 महीने से हमारी रिपोर्ट है, 4 महीने 17 दिन से मतलब रिपोर्ट है हमारी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हमने पुलिस में भी गए थे, मेरे पास फोटो आई थी, मैसेज भी आया थी। इन्हीं के नंबर से आई थी, इन्हीं के नंबर से फोटो आई थी और मैसेज आया था कि इनको होश आ गया है, हम इनको छोड़ रहे हैं। तो ये फोटो वगैरह आई तो हम पुलिस वालों के पास रात को गए थे, तो पर पुलिस वालों ने बोल दिया कि आप सोमवार को आना। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक।